वनडे सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बड़ा हदफ दे दिया। 42 ओवर्स में 264 से जायद रन बना लिए। पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। ओपनर इस्माइल की शानदार 50, 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 58 रन स्कोर किए। हेनरी निकोलस 31 पर पवेलियन लौट गए। डैरिल मिचेल 43 रन बना पाए। निक कैली 3 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बने। नसीम शाह और आकिफ जावेद 2-2 विकेट लेने में कामयाब हुए। सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ के हिस्से में एक विकेट आई। गीली आउटफील्ड की वजह से मैच 42 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। माउंट मंगोई में गुज़श्ता रोज बारिश के बायस आउटफील्ड गीली हुई। हमारा सिंधु को बचाना है। सिंधु पे दरिया नामंजूर। जो हुकूमत का यक तरफा फैसले हैं, इंडस से नया कैनाल्स निकालने के फैसले हैं, मैं इनका मुखालफत करता हूं। इसलिए वफाक को नुकसान पहुंचा रहा है। बैनुल अक़वामी साजिशों और हमारे अपने मुल्क की गलतियों की वजह से दहशतगर्दी की दूसरी लहर इस वक्त बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक अरूज पे है। सिंधु पर नहरें नामंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का केनाल मंसूबा वापस लेने का मुतालिबा। हमारे सिंधु को बचाना है। अवाम को केनाल नामंजूर हैं तो पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ खड़ी नहीं होगी। बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदा बख्श जलसे में कहा, 4 सूबे भाइयों की तरह ये 4 भाई एक हो जाएं तो कोई तरक्की नहीं रोक सकता। साजिश हो रही है सूबों को आपस में और विफाक और सूबों को लड़वाया जाए। हम विफाक को बचाएंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे, हर साजिश नाकाम बनाएंगे। कौमी परचम उतरवाने का ख्वाब देखने वालों को पहले पीपल्स पार्टी का सामना करना होगा। दहशतगर्द पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। बैनुल अक़वामी साजिश और हमारी गलतियों की वजह से दहशतगर्दी उरूज पर है। कैदी नंबर 804 दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हक अदा करें। हुकूमत के साथ बैठकर PSDP फाइनल करेंगे। मुशावरत के बगैर बनाए गए बजट को वोट नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में 18 अप्रैल को जलसे का भी ऐलान। कैदी नंबर 804, वो सियासत आपका हक है, वो आप करते रहे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज है। ये पाकिस्तान और दहशतगर्द का मुकाबला है, बैनुल अक़वामी साजिशों का मुकाबला है। तो अपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। कोई एक जमात, कोई एक सूबा ये दहशतगर्दों और उनके पीछे जो आलमी कुव्वतें हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर अगर हम सब एक हो जाते हैं, एक होके मुत्तहिद हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाएंगे। बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने वालों को माफ़ी नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की अनासर का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। मुल्क दुश्मन अनासर से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। बलूचिस्तान की खुशहाली में खलल डालने वाले मसमूम सियासी मफादात को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हर कीमत पर दहशतगर्दी को ख़त्म करने के अज़्म का अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए तमाम इदारे ताउन यकीनी बनाएं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। शुरका का अमन और इस्तेहकाम के लिए शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। फोरम की ख़ज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों की मजम्मत। फोरम का LOC पर भारतीय फ़ौज के बिला इख्तियार खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। की पुलिस, सूबे की इंतजामिया किसी को भी जबरदस्ती नहीं निकालेगी वहाँ से। हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। मैं अभी भी ये बात करूँगा कि जो मैंने बार बार कहा, हुकूमत संभालने के बाद कहा, हर मीटिंग में कहा और तकरीबन 3.5 महीने पहले कि आप TOR बनाएं और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमें इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए। इसके बगैर कोई हल नहीं है इसका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर एहतजाज की धमकी। कहा, हक ना मिला तो सूबे के अवाम, पुलिस और सरकारी मुलाजमिन को लेकर निकलूंगा। अप्रैल में NFC इजलास बुलाने का वादा किया गया था, लावारिस ना समझा जाए। हमें वफाकी हुकूमत, वज़रा और वज़ीर आज़म पर बहुत अफसोस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अफगान महाजरीन की बेदखली से इनकार। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, खैबर पख्तूनख्वा से हम ज़बरदस्ती लोगों को अफगानिस्तान नहीं भिजवाएंगे। अली अमीन गंडापुर का वफाक से अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का मुतालिबा।
असद कैसर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बयान की तहकीकात का मुतालिबा। एक्स पर बयान में कहा, वज़ीर आला KP तमाम तर तवानाइयाँ सूबे में बेहतर गवर्नेंस, अमन व अमान की बहाली पर मरकूज करें। गैर ज़रूरी बयानात से बानी PTI की रिहाई की जदोजहद को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला KP से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर का अली अमीन गंडापुर के बयान पर तशवीश का इजहार। चीन का अमरीकी टैरिफ का फिर जवाबी वार। अमरीकी टैरिफ में इजाफत पर आपने तिजारती तंजीम में मुकदमा दायर कर दिया। WTO के तनाज़ात के तस्वीर के तरीक़ेकार के तहत मुकदमा दायर किया गया। इससे कबल चीन 10 अप्रैल से अमरीकी अशिया पर 34% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुका है। कनाडा का अमरीकी गाड़ियों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी माशत का बड़ा धचका करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के जवाबी टैरिफ को गलती करार दे दिया। कहा, चीन ने गलत कदम उठाया, वो घबरा गया है, वो उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी टैरिफ पर मुतहरिक। आला सतह स्टेयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 12 रुकनी स्टेयरिंग कमेटी के कन्वेनर मुकर्रर। स्टेयरिंग कमेटी अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेगी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA और साइबर कमांड के सरबराह जनरल टिमोथी को अचानक ओहदे से हटा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल विलियम हार्ट NSA के अबूरी सरबराह नामजद। दूसरी जानिब सिग्नल चैट तनाज़े पर पेंटागन का IG ऑफिस वज़ीर दिफा से तहकीकात करेगा। पेट हेग्जिट की यमन पर फ़ज़ाई हमलों से मुतालिक चैट की तहकीकात होंगी। IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। गवर्नेंस से मुतालिक तकनीकी मुआवनत पर फॉलो अप मुज़ाकरात करेगा। वफ्द पाकिस्तान में बजट साजी से मुतालिक तखमीने का जायजा लेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF का वफ्द पीर से पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेगा। आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। कराची के बिजली सार्फिन के लिए एक और बड़ा रिलीफ मुतवक्के। बिजली ₹6.62 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। कीमत में कमी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगी। मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 सस्ती करने पर समात मुकम्मल। नेपरा आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। पहले मरहले में आइस्को, गैपको, फेस्को की निजकारी होगी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है, दूसरे मरहले में लेस्को, मैपको, सेपको की निजकारी होगी। बिजली तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात कम करके 145 अरब रुपए की बेहतरी लाए हैं। इससे 3696 अरब रुपए की बचत होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की बिजली की कीमत में कमी पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कहा, सस्ती बिजली से आवाम को रिलीफ के साथ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। नून लीग के दौर में ही हमेशा आवाम को मुआशी रिलीफ मिलता है। वज़ीर आज़म की काविशों से मुल्क दरुस्तम पर गामजन हो चुका। बलोचिस्तान हुकूमत को सियासी डायलॉग करना चाहिए। विफाक सहूलत फराहम करेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म जल्द बलोचिस्तान के सियासी रहनुमाओं से मिलने जा रहे हैं। नवाज शरीफ का भी कोयटा जाने का प्लान ज़ेर गौर है। मज़ीद बोले, बिलावल की ऑफर का PTI की जानिब से मस्बत जवाब नहीं आएगा। मस्तूम के लग बाईपास पर धरना जारी। BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का कहना है कि हमारा मार्च पुरअमन है। हर बलोच और पश्तून से अपील है कि वो अपनी बहनों के शाना बशाना खड़े हों। BNP सरबराह अख्तर मेंगल का 6 अप्रैल से कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान।
डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक पर पाबंदी में 75 दिन की तौसीह कर दी। कहा चीन 75 दिनों में टिकटॉक किसी गैर चीनी को फरोख्त करे वरना अमेरिका फिर टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार मनोज कुमार 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मनोज कुमार दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। HBL-PSL सीजन 10 का मेला सजने में चंद रोज बाकी। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त जारी। फिजिकल टिकट 7 अप्रैल से बूथ से खरीदे जा सकेंगे। इवेंट में पहली बार हॉक आई तर्ज की टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल की जाएगी। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। उनकी कव्वालियाँ आज भी सुनने वालों पर वजद तारी कर देती हैं।